नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र समाचार। इस वक्त अलग अलग अल्फाजों में अलग अलग तरीके से बातें की जाती है, लेकिन उसका जो मकसद होता है वो मकसद एक ही होता है। Breaking news. जो प्रोग्राम हुआ है सूफी संसद के उन्वान से, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि पूरे मुल्क में जो है वो अमन व अमान, प्यार और मोहब्बत का निज़ाम कायम हो और नफ़रतें दूर हों, भाईचारगी और ख़ुव्वत जो है ये आपस में पैदा हो। तो इस प्रोग्राम का असल मकसद यही है और इसी मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। उसके अलावा इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं तो पूरे हिंदुस्तान में जो है अगर मुनक़िद किए जाएं तो वो बेहतर है। पार्टियों को, जो हमारे यहाँ के बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, उनसे ही अर्ज़ी हमारी है कि और भी तरीक़े हैं वोट हासिल करने के। इस तरह का तरीक़ा यहाँ के बरसरे इक़्तिदार लोग ना अपनाएं, जिससे जो है नफ़रतों को बढ़ावा मिलता है। माइक को उतारना, उसके अलावा अज़ानों पर पाबंदियाँ लगाना, नमाज पर जो है वो टिप्पणियाँ करना, अल्लाह के रसूल के शान में जो है गुस्ताखियाँ करना। देखिए, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तज़लील की है, उसका हम सब मिल कर के, इस फाउंडेशन की तरफ से भी हम सब मिल कर के उसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, जो हमारी 8 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने जो अनाउंस किया था कि 11 जून को यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में ये सूफ़ी संसद रखा जाएगा और ये सूफ़ी संसद में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। ऑनलाइन सलमान चिश्ती साहब, सैयद महज़ अली साहब, मुफ्ती अलाउद्दीन और भी इस्लामिक स्कॉलर और बाकी जो नहीं आ पाए थे, उन्होंने अपने रिमार्क्स और अपने वीडियोज़ और अपनी जो एक्सपीरियंस है, उनके जो विचार है वो हमको दिए हैं। और जैसे अभी आपने सुना होगा हाजी सलमान चिश्ती साहब को भी अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन कि इस्लाम धर्म के या किसी भी धर्म पे उंगली उठाना एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, किसी पार्टी का या किसी इंडिविजुअल का या किसी इंस्टीट्यूशन का। लेकिन हमें ये चाहिए, जैसे इस सूफ़ी संसद में डिस्कशन हुआ है कि वी कैन नॉट डाउज फायर विद फायर। तो नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता है, नफ़रत को प्यार की मोहब्बत के पैगाम से ही नहीं इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन यस, अगर कोई सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कमेंट्स हुए हैं और या किसी भी नबी पे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मदीना सूफिया फाउंडेशन की आवाज़ है कि जहाँ जहाँ नफ़रत, जहाँ जहाँ दहशतवाद, आतंकवाद, देश के ख़िलाफ़, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी भावना पैदा करता है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस या और भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिलके हम कम्युनल हार्मनी, पीस और भाईचारे का माहौल पैदा करेंगे, जब कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो, चाहे कोई डिबेट के ज़रिए हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ इरशाद सिद्दीकी और मैं एंकरिंग और सिंगिंग कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। मैंने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में और अब्रॉड भी बहुत सारे यहाँ पर आयोजन किया गया है मदारिया सूफ़ी फाउंडेशन के थ्रू। और ये प्रोग्राम का जो बेसिक थीम रहा है दैट इज़ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। सूफ़ी जो मदारिया सूफ़ी फाउंडेशन है, इनका बस एक ही थीम है कि हम किसी तरीके से मकसद से मोहब्बत फैलाए, प्यार फैलाए। तो यहाँ पे इतने प्रेस्टिजियस लोगों ने यहाँ पे बयान दिए, मुफ्ती साहब ने बयान दिए और बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने यहाँ पर अपनी शिरकत दी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने करियर में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं शामिल हूँ और इनकी मैंने ब्लेसिंग्स भी ली।